वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही भारत के विदेश विभाग की नींव रखी गई थी। उस समय इसे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट अर्थात राजनीतिक विभाग कहा जाता था। यह पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भारत की विदेश नीति को निर्धारित करता था, लेकिन यह पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भारत में नहीं था। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट स्थित था इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। लंदन जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र हुआ करती थी और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कॉलोनी कहा जाता है, वो था भारत। अंग्रेज पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका गंवा चुके थे। कनाडा उनके नियंत्रण में था, ऑस्ट्रेलिया भी उनके नियंत्रण में था, लेकिन ना तो कनाडा ना ही ऑस्ट्रेलिया उस समय संसाधनों से संपन्न माने जाते थे। दूसरी ओर भारत, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था, उस समय भारत संसार की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का विश्व व्यापार में लगभग 27 से 29% के बीच हिस्सा था। यहां तक कि जब 19वीं सदी का आधा समय बीत गया, उस समय भी भारत का विश्व व्यापार में लगभग 20% हिस्सेदारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में भारत के राजे रजवाड़ों जमींदारों ने विद्रोह किया और वह विद्रोह दबा दिया गया। वो एक अलग कहानी है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और अब भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों चला गया। यानी कि भारत का शासन अब ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होना था। और ब्रिटेन में जैसी की व्यवस्था है, वहां पे वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, जिसके तहत राजा या रानी मात्र संवैधानिक प्रधान होते हैं और शासन का वास्तविक कार्य वहां के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन प्रशासन सीधे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और ब्रिटिश कैबिनेट में इस उद्देश्य से एक नया विभाग सृजित किया गया। उस विभाग का नाम था भारत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए वहां के सचिवालय में एक विशेष कार्यालय की स्थापना की गई, जिसे इंडिया हाउस का नाम दिया गया। और भारत के लिए जो जिम्मेदार मंत्री होता था, उसे ब्रिटिश कैबिनेट में भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नाम दिया गया। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत के अन्य देशों के साथ संबंध निर्धारित करने के लिए इंडिया ऑफिस में एक विभाग की स्थापना की, एक अलग डिवीजन की स्थापना की। उसे उन्होंने पॉलिटिकल डिवीजन का नाम दिया। तो यह पॉलिटिकल डिवीजन ही भारत के ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी, बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये तय करने का काम करना शुरू किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के अन्य देशों के साथ जो संबंध थे, उसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल या ब्रिटिश साम्राज्य की जो दूसरे उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज थी, उनके साथ संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण थे बनिस्बत
अन्य देशों, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर के या ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर के देशों के। और ब्रिटिश सरकार चाहती भी नहीं थी कि भारत स्वतंत्र रूप से दुनिया के अन्य देशों के साथ अपना संबंध स्थापित करे। आगे चलकर जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हुआ तो 1920 और 30 के बीच में कांग्रेस पार्टी में एक विदेश विभाग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। उस विभाग के मुखिया बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, वही जवाहरलाल नेहरू जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहायक के रूप में राम मनोहर लोहिया जी को चुना। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए कई अन्य लोगों को भी इस कार्य में सहायता देने हेतु नियुक्त किया, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव का नाम भी प्रमुख है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विदेश विभाग प्रकोष्ठ बना और उसने भावी भारत की विदेश नीति के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने प्रारंभ कर दिए। ये कांग्रेस की विदेशी संबंधों के मामले में क्या नीति थी, इस पे हम एक अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी हम आ जाते हैं 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। कम से कम हम कह सकते हैं कि उस दिन ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया और भारत की संविधान सभा ने अपनी बैठक में यह घोषणा की कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसकी संविधान सभा संप्रभु है और भारतीय अपनी आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में अपना निर्णय स्वयं करेंगे। तो यहां से भारत की विदेश नीति की वास्तव में शुरुआत होती है और जवाहरलाल नेहरू विदेश संबंधों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की विदेश नीति को तय करने का काम किया। किसी भी देश की विदेश नीति का आधारभूत तत्व होता है उस देश का अपना हित, जिसे हम राष्ट्रीय हित की संज्ञा देते हैं। तो भारत की विदेश नीति जो तय की गई उसका भी मुख्य आधार था भारत का राष्ट्रीय हित। अब आपका जो राष्ट्रीय हित है वो कई तत्वों से तय होता है, उसके कई आधारभूत तत्व होते हैं। आपका भूगोल क्या है, आपकी जनसंख्या क्या है, आपके लोगों का धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, आपके लोगों का राष्ट्रीय चरित्र क्या है, आपके यहां संसाधन कितने हैं, कैसे संसाधनों की आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है, आपके पड़ोसी कौन है। ये तमाम बातें राष्ट्रीय तत्वों का निर्धारण करती हैं, राष्ट्रीय हित का निर्धारण करती हैं। तो भारत की विदेश नीति को भी इन्हीं आधारभूत तत्वों को ध्यान में रख के बनाया गया और आमतौर पर भारत की विदेश नीति क्या हो, इस पर भारत के जो अन्य दल थे उनके बीच एक सहमति थी। कई छोटे छोटे दल थे, हालांकि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता में राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और भारत में वही प्रभावशाली पार्टी थी। दूसरी बात, कांग्रेस दल के अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के तपे तपाए नेता थे। जनता उनमें अगाध श्रद्धा रखती थी, जनता को इन नेताओं पर पूरा विश्वास था। विदेश नीति के क्षेत्र में भी भारत के नेता, भारत का नेतृत्व देश के हितों का ख्याल रखेगा, ऐसा भारतीय जनता के पढ़े लिखे वर्ग का मानना था। तो नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बनाई गई और भारत की विदेश नीति के लिए कुछ आधारभूत तत्व माने गए। उनमें
सबसे पहला जो तत्व था वो था गुटनिरपेक्षता का। इसके अलावा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो, कोई किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश उपनिवेशवाद का शिकार है, जहां की जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, उन देशों को समर्थन दिया जाए, भारत के आर्थिक हितों की रक्षा हो, भारत विश्व मंच पर अपने लिए उचित स्थान प्राप्त करे, पूरी दुनिया में निरस्त्रीकरण हो, विश्व शांति स्थापित हो, अहिंसा पर जोर दिया जाए और एक वैश्विक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। यह भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्व के रूप में देश की जनता के सामने रखा गया और आगे चल के सरकार ने घोषित की कि ये सभी तत्व जो होंगे वो भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्व होंगे, भारत की विदेश नीति